नमस्कार। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक कुंडली 29 वर्षीय एक सज्जन की, जो हमारे पास आए थे और कई प्रश्न उनके मन में थे। वे अपना जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछना चाह रहे थे, तो उन्हें काफ़ी पसंद आई और वो कुंडली हम आज आप सबके सामने साझा कर रहे हैं। प्रस्तुत है कुंडली। 8 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है। ये जो सज्जन हमारे पास आए थे, इनके कुछ प्रश्न थे। इनका मुख्य प्रश्न ये था कि इनका विवाह के संबंध में जानना चाह रहे थे कि विवाह कैसा रहेगा और विवाह के बाद संतान का सुख है या नहीं, और कैसा रहेगा संतान सुख। और ये अभी वर्तमान में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ये साथ में तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की। ये भी जानना चाह रहे थे कि प्रशासनिक सेवाओं में इनका भविष्य कैसा रहेगा। तो हम जानना चाहेंगे। ज्योतिष के गहन अध्ययन करने के बाद हमने जो स्थान निकाला है, ये कुंडली शुरू होती है 8 नंबर से। 8 नंबर के जो राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और इसका लग्नाधिपति बनते हैं मंगल। मंगल आप देखें द्वितीय स्थान में, कुंडली के द्वितीय स्थान में मंगल विराजमान है। द्वितीय स्थान होता है धन, वाणी और कुटुंब का। लग्नेश का धन स्थान में जाना बहुत शुभ माना जाता है। लग्नेश मंगल लग्नेश मंगल होते हुए जब भी धन स्थान में जाते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य के पास धन की कभी भी कोई कमी नहीं आती है, और कुटुंब को साथ में लेकर के चलता है। हमेशा कुटुंब को के साथ में ऐसा मनुष्य रहता है। तो लग्न में आप देखिए, लग्न में शनि के विराजमान होने से यहाँ पे शनि मिश्रित फल देंगे, क्योंकि ये शनि की शत्रु राशि है। मंगल शनि का अति शत्रु माना जाता है, लेकिन यहाँ पे शनि को अच्छी प्लेसमेंट होने की वजह से शनि पूर्णतया खराब फल नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि चतुर्थेश भी है, सुख भाव का स्वामी है और पराक्रमेश भी है। और पराक्रमेश और सुखेश होकर के शनि लग्न में आने से शनि के मिश्रित फल यहाँ पे आएंगे। शनि लग्न में आने से शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई इनके अंदर। शनि लग्न में जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य को एकांतवादी, एकांत प्रिय बनाते हैं, न्याय प्रिय बनाते हैं, और थोड़ा गंभीर स्वभाव ऐसे मनुष्य का होता है। लग्न में आने पर, शत्रु राशि में आने पर थोड़ा सा ऐसा मनुष्य थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति, थोड़ा सा हर काम में थोड़ा डिले, शीघ्र काम नहीं बनते हैं, थोड़ा डिले काम में होता है। कोई भी काम होता है उसमें काफी धीरे चलता है, क्योंकि शनि काफी धीरे चलते हैं। एक राशि परिवर्तन में शनि करीबन 2.5 साल लगाते हैं, तो हर काम शनै होता है। तो लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि पराक्रम स्थान में, मेहनत के स्थान में पढ़ने पर तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, और अपने मेहनत का होता है। तो मेहनत पे, और शनि का अपने घर पे दृष्टि पड़ने से बहुत ज्यादा मेहनत करा के सक्सेस दिलवाता है ऐसे इंसान की। मकर और कुंभ राशि शनि की स्वयं राशियां हैं, और अपने घर पे शनि की तृतीय दृष्टि पड़ने से बहुत ज्यादा मेहनत करवा करके सफलता का प्रतीक है। यहाँ पे काफी अच्छा एक योग हम देख सकते हैं कि सप्तम स्थान में देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पड़ा है। 2 नंबर वृष राशि का होता है। वृष राशि में सप्तम भाव में अगर आ जाए, और शुक्र सप्तमेश है यहाँ पे, और अपने ही घर में बैठे हैं, तो बहुत सुंदर मालव्य योग इनका बना। और साथ में उच्च के चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा आप देखिए भाग्येश चंद्रमा बनते हैं। तो भाग्येश चंद्रमा नवेश 4 नंबर जहाँ पे लिखा है, ये 9वां भाव कुंड लिखा है,
भाग्य का स्थान होता है, धर्म को मानने का स्थान है, विदेश यात्राओं का स्थान है। जब भी नवमेश विवाह स्थान में आता है तो कहते हैं कि विवाह के बाद मनुष्य का, जातक का भाग्योदय तय है कि विवाह के बाद जब जिस भी पोजीशन में है वहां से वो डबल और ट्रिपल कई गुना उसके कैरियर में या कह लीजिए कोई भी जो भी काम कर रहा है उसमें बढ़ोतरी तय होती है। तो एक तो विवाह स्थान सप्तम भाव से हम विवाह का घर होता है, तो विवाह की स्थिति देखते हैं। तो एक तो स्वग्रही शुक्र होने से इनको, और स्वग्रही शुक्र और उच्च के चंद्रमा होने से बहुत ही अच्छा इनका विवाह, जो भी इनका पार्टनर होगा काफी अच्छा उच्च कोटि का विवाह, इनका विवाह होने का पूर्ण योग बना है। और इसकी दृष्टि उच्च के चंद्रमा भाग्येश की दृष्टि लग्न पर होने से ये विवाह के बाद इनको सारे सुख ऐश्वर्य मिलने लगभग 100% तय है। तो और ये तो इनका विवाह का जो प्रश्न था, तो विवाह इनका बहुत ही अच्छा होना तय था। इनके संतान का हम देखते हैं, पंचम भाव से हम संतान और एजुकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे लग्न की पुत्र कारक जो लग्नेश है, लग्नेश की जहाँ पे दृष्टि पड़ती है बहुत ही बली दृष्टि पड़ती है, बहुत शुभ दृष्टि पड़ती है, अति शुभ दृष्टि। तो यहाँ पे लग्नेश मंगल है, मंगल की चौथी, आठवीं और सातवीं दृष्टि होती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि संतान भाव में पड़ने से और साथ में लग्नेश भी है, तो बहुत शुभ दृष्टि पड़ने से इनकी एजुकेशन बहुत उच्च कोटि की और पुत्र प्राप्ति की। सूर्य मंगल और बृहस्पति पुत्र योग कारक होते हैं। तो जब भी इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है और शुभ दृष्टि पड़ती है तो पुत्र होना तय होता है। तो हमने कहा था इनका पुत्र होगा। तो ये इनका दूसरा प्रश्न का उत्तर बनता है। तीसरा इनका प्रश्न था कि क्या ये प्रशासनिक सेवाओं में जा पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जॉब का जो मालिक होता है, जॉब और कैरियर जो भी है, कर्म का जो मालिक है, कर्म स्थान जब भी हम देखते हैं दसम स्थान से देखते हैं। ये दसम स्थान यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये यहाँ से आप काउंट करेंगे दसम स्थान ये आता है। तो इस भाव में किस ग्रह की और दृष्टि पड़ रही है और इसका मालिक किस घर में गया है, उससे हम इसका विवेचन करते हैं इनका कर्म कैसे रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव में, सप्तम दृष्टि दसम भाव में पड़ने से ये ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, इतना तय था। तो जो कि इनको अध्यापन के क्षेत्र, एजुकेशन पूरी करते ही इनको अध्यापन के क्षेत्र में ये गए, ये बृहस्पति ने अपना काम किया। अब हम देखेंगे कि जो वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं कि ये क्या प्रशासनिक सेवा में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो हम इसी दृष्टि देखेंगे। वर्तमान में इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा के अंदर बुध का अंतरा चल रहा है, बुध की अंतरा चल रही है। तो दशमेश जो है, जो कर्म स्थान के मालिक है, राजेश जो है उच्च के होकर के यहाँ पे सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के जो मालिक बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। सूर्य इनके 6ठे भाव में हाउस ऑफ कंपटीशन में चले गए हैं। सूर्य मेष राशि के सूर्य यहाँ पे पड़े हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो सूर्य उच्च का इनका दशमेश इनका उच्च का पड़ा, उच्च का है, सूर्य बनते हैं। सूर्य प्रशासनिक सेवाएं और राज्य और सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलवाता है। तो इनका ये योग बन रहा है कि दशमेश सूर्य होते हुए उच्च के 6ठे भाव में विराजमान है। और अभी इनकी बुध की अंतर्दशा चल रही है। 2016 तक इनकी बुध की अंतर्दशा चल रही है। यहाँ पे आप देखिए बुध 6ठे भाव में नकारात्मक गलत रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्नेश शुभ स्थान में है और मित्र के स्थान में है। और शुभ स्थान में होने के साथ साथ यहाँ पे विपरीत राजयोग इनका बन रहा है, क्योंकि 6ठे 8वें 12वें के मालिक अगर 6 8 12 में ही विराजमान हो जाए तो कहते हैं कि ये विपरीत, वो अपने नकारात्मक प्रभाव छोड़ देता है और पूर्णतया शुभ फल देना प्रारंभ करता है। तो बुध इंटेलिजेंस का, बुद्धि का प्रतीक है। और उच्च के सूर्य के साथ में
यहाँ पे एक और जो हमने नोट की जो महत्वपूर्ण बात है कि बुध यहाँ पे अस्त नहीं है, तो पूर्णतया तो यहाँ पे काफी अच्छा इनका बुधादित्य योग बना है। उच्च के सूर्य के साथ में बुध विराजमान है और साथ में राहु भी यहाँ विराजमान है। ये शत्रुहंता एक योग भी बनाता है। ऐसे मनुष्य के शत्रु अपने आप चाहे जितने मर्जी शत्रु हों अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। इनको शत्रु से कभी भी इतनी परेशानी नहीं होती है। तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं कि क्रूर सूर्य क्रूर रहे और साथ में राहु भी वहां पर विराजमान है, तो शत्रु काफी इनके कम हमेशा रहेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन है यहाँ पे। जब अभी बुध का अंतर है यहाँ पे, इनकी फेवरेबल कंडीशन बन गई 2016 तक कि बुध इनका अष्टमेश बुध भी सूर्य के साथ में विराजमान है, तो इनके पूर्णतः योग बन रहे हैं कि 2016 एंड तक इनका प्रशासनिक सेवाओं में चयन होने का योग बन रहा है। इनकी राशि जो है वृष राशि जो इनकी बनती है, वृष राशि वाले जहाँ पे वृष राशि वालों का चंद्रमा उच्च का होता है और शुभ स्थान में सप्तम भाव में बैठा है, तो इन ऐसे लोगों की जो सोच है, जो हाई लेवल की थिंकिंग होती है, काफी अच्छा सोचते हैं, बड़े लेवल पे सोचते हैं। साथ में वृश्चिक लग्न की भी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। वृश्चिक लग्न वालों का थोड़ा संघर्ष में जीवन रहता है, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करते हैं। संघर्ष करने के बाद इनको सफलता मिलती है। बृहस्पति इसके बाद राहु के बाद इनकी बृहस्पति की महादशा आनी है। इनके जैसे ही बृहस्पति की महादशा आएगी सुख भाव में और शुभ स्थान के मालिक होते हुए, एक त्रिकोण पंचम भाव, त्रिकोण बहुत शुभ होता है कुंडली का, पंचम भाव और द्वितीय भाव धनेश और पंचमेश होते हुए गुरु केंद्र में आए हैं। काफी लोकप्रियता इनको हासिल होगी और जितनी सुख सुविधाएं हैं जैसे ही गुरु की महादशा आएगी इन अपनी जमीन और गाड़ी और हर तरह से बृहस्पति इनको पूर्ण कर देगा। सप्तम दृष्टि से इनको यहाँ पे दसम भाव को देखने से इनको इनका जो भी इनका कर्म होगा काफी उच्च कोटि का होगा और नवम दृष्टि से बृहस्पति की 12वें स्थान में पढ़ने से इनको विदेश यात्रा जरूर करवाएगा। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। तो जब हमने इनको बताया था तो काफी इनको अच्छा लगा। तो आज इनका विवाह हो चुका है और काफी प्रसन्न है। इनका एक पुत्र भी है, तो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। हमारी इनकी शुभकामना है कि ये प्रशासनिक सेवा में जरूर सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।